से बने हुए हैं। ओवर टू यू आशिमा धीरेन्द्र। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने मतदान कर दिया है। साथ ही विपक्ष पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। तो उन्नाव में भी आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने भी मतदान कर दिया है और तीसरी बार साक्षी महाराज उन्नाव से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे पहले आज मतदान करने के लिए भी पहुंचे। जिन लोगों को वंदे मातरम से परहेज है, जिन लोगों से राम से परहेज है, जो राम मंदिर को बेकार कहते हैं, उनकी औकात इतनी नहीं। मैं चैलेंज करता हूं प्रोफेसर राम गोपाल को कि किसी मस्जिद को कैसे बेकार है, जामा मस्जिद को कैसे बेकार है। उनकी औकात ये नहीं कि मस्जिद को बेकार कह सके, उनकी औकात ये नहीं कि चर्च को बेकार कह सके, लेकिन हमारे मंदिर को बेकार कह के उन्हें हिंदुस्तान के सब हिंदुओं का, राम को मानने वालों का अपमान किया है। और इस चुनाव में जनता आक्रोशित है, उस अपमान का बदला लेगी। आपने राम भक्तों की छातियों को गोली से छलनी कर दिया। तो देखिए लगातार मतदान जारी है और ग्राउंड से हमारे संवाददाता ऑब्वियसली हमारे साथ शाहजहांपुर से तो विनीत दुबे हम आपको बता दें कि इटावा से है, और साथ ही आपको बता दें कि अविनाश जो है वो उन्नाव से हमारे साथ है। और सबसे पहले अविनाश आप ही का रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार मतदान जारी है और अब साक्षी महाराज ने भी मतदान कर दिया है। क्या अपडेटेड तस्वीर वहां से? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही उन्नाव के तमाम मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है और अब से थोड़ी ही देर पहले साक्षी महाराज जो कि अपने बयानों की वजह से पूरे देश में जाने जाते हैं, उन्होंने मतदान किया और मतदान के बाद उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो गिरगिट की तरह हैं। देखिए, अगर उन्नाव सीट की बात करें तो 2014 से लेकर अब तक बीजेपी इस सीट पर काबिज है और लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है। हालांकि जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, अनु टंडन, चूंकि 2009 में वो यहां से चुनाव जीती थी, पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और एक बार फिर से वो साक्षी महाराज को यहां से टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो अशोक पांडे को बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन देखिए, अगर पिछले चुनाव की बात करें 2019 की, तो 2019 में बीजेपी ने यहां पर एक बड़े अंतर से चुनाव जीता था। साक्षी महाराज तकरीबन 4 लाख वोटों से यहां से चुनाव जीते थे और एक बार फिर से यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर बिल्कुल अविनाश, मुकाबला बेहद दिलचस्प है और साक्षी महाराज भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं। सीतापुर का रुख कर लेते धर्मराज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मराज, अगर सीतापुर की बात करें तो वहां पर फिलहाल अब मतदान को लेकर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक मॉडल बूथ पे हम खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले सीतापुर मौसम काफी खराब हो गया था, तेज आंधियां भी समय से वोटरों में काफी कमी आ गई थी। हमारे पास एक वोटर भी मौजूद है। किन मुद्दों पे लेकर आप वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दों को लेकर हम वोट कर रहे हैं। जो पिछले 10 सालों में विकास हुआ है तो लेकर हम वोट कर रहे हैं। जैसे क्या मुद्दे रहेंगे जो आप आज वोट कर रहे हैं? और शांति क्या ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, और देखिए शाहजहांपुर का भी रुख कर लेते हैं जहां संवाददाता ओवैस हमारे साथ बने हुए हैं। ओवैस, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या हलचल वहां पर मतदान को लेकर? बिल्कुल, देखिए शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो लगभग 9 बजने में अभी 10 मिनट बचे हैं और जो शाहजहांपुर के मतदान बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि शाहजहांपुर के अंदर में 2481 मतदाताओं के लिए खास तौर पर बूथ बनाए गए, लेकिन उन सभी पर लगभग सन्नाटा नजर आ रहा है। क्योंकि आपको ठीक मैं अपने पीछे तस्वीरें दिखा सकता हूं, जहां तक आपकी निगाहें जा रही होगी वहां पर आपको कोई लाइन नजर नहीं आ रही होगी और कोई भी मतदाता इस बूथ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। 9 बजने में भी 10 मिनट हैं और यहाँ पर मुश्किल से ज्यादा अभी तक 15 लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। क्योंकि तीसरे फेज के साथ साथ अगर चौथे फेज की बात की जाए, जिस तरह से तीसरे फेज में ग्राफ गिरता हुआ मतदाताओं का नजर आया था, तो साफ तौर पर मतदान
चौथे चरण में है और शाहजहांपुर के अंदर मात्र इस जिस बूथ पर हम मौजूद है इसका नाम सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज है और यहाँ पर ये सबसे फेमस बूथ है और बहुत बड़ा ये बूथ भी है। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई लाइन हमें देखने को नहीं मिल पाई है और लंबी लंबी जो कतारें तो तीसरे फेज में देखने को मिल रही है।